सुना है बोले तो बातों से फूल झड़ते हैं। ये बात है तो चलो उससे बात करके देखते हैं। नौनिहालाने चमन और मेमाराने वतन को दुआओं भरा सलाम मोहब्बत। स्टडी ऑनलाइन इंग्लिश के सिलसिले की अगली कड़ी के साथ फ़नकार चैनल से मैं हूँ साकिब मोहम्मद। हमारी आज की वीडियो किसी पार्टिकुलर क्लास के लेसन के बारे में नहीं है, बल्कि ये एक जनरल लेसन है जिसकी हर एक क्लास में ज़रूरत है। बल्कि आपको बचपन से 55 तक इसकी ज़रूरत होगी, बल्कि 5 इयर्स टू 95 इयर्स आपको इसकी ज़रूरत होगी। ज़िंदगी के हर शोबे में ये चीज़ काम आएगी। आपका गैस किसी हद तक ठीक है जी। आज हम इस लेसन में टेंसेस के बारे में पढ़ेंगे। टेंस का नाम सुन के लोग टेंस क्यों हो जाते हैं? शायद इसकी वजह ये है कि इसकी अहमियत की वजह से उस्तादों ने इस पर इतना ज़्यादा ज़ोर दिया कि हम इससे डर गए। हालांकि ये डरने वाली चीज़ नहीं है, इंतहाई आसान तरीन चीज़ है। तो शुरू करते हैं। टेंस बुनियादी तौर पर किसी ख़ास वक्त में किया गया काम, उसको बयान करना टेंस कहलाता है। जैसे कि आपको पता है, बुनियादी तौर पर 3 टेंसेस होते हैं। नंबर 1 प्रेजेंट, नंबर 2 पास्ट और नंबर 3 फ्यूचर। अब इनमें से हर एक की आगे 4 किस्में हैं, तो इस तरह से टोटल टेंस हुए 12। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, प्रेजेंट कॉन्टीन्यूअस टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस और प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टीन्यूअस टेंस। इसी तरह से अब पास्ट के 4 टेंसेस होंगे। पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट कॉन्टीन्यूअस, पास्ट परफेक्ट और पास्ट परफेक्ट कॉन्टीन्यूअस। इसी तरह से फ्यूचर के 4 टेंसेस, फ्यूचर इंडेफिनिट, फ्यूचर कॉन्टीन्यूअस, फ्यूचर परफेक्ट एंड फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टीन्यूअस। मगर आज हम पढ़ेंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के बारे में। इंडेफिनिट मुतलिक को कहते हैं, गैर वाज़े, जिसमें वक्त अच्छी तरह से मुतय्यन नहीं किया जाता। कोई एक बड़ी पते की बात बताता चलूँ कि एक टेंस को समझने के लिए आपको सिर्फ 3 चीज़ों की ज़रूरत होती है। सबसे पहले उर्दू में पहचान, नंबर 2 हेल्पिंग वर्ब और नंबर 3 वर्ब। अगर आपको इन 3 चीज़ों का पता चल गया तो आप समझ लें कि यू आर मास्टर इन दैट टेंस। तो आगे सेंटेंस का नेगेटिव बनाना, इंटरेक्टिव बनाना और आगे माइन्यूट से पॉइंट्स हैं आगे, उनको भी डिस्कस करेंगे। लेकिन अभी हम इन 3 पॉइंट्स को चेक करते हैं। तो सबसे पहले आएगी उर्दू में पहचान। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के बारे में एक और बात बताता चलूँ कि ये 12 टेंस में से सबसे मुश्किल तरीन टेंस है और सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होने वाला टेंस है। अगर मेरा एस्टिमेट गलत नहीं है तो 50-60% आपका यूज़ इंग्लिश में प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का होता है। तो इसकी अहमियत को जानते हुए इसको समझना भी आपने बड़े अच्छे तरीके से है। अगर आप ये पहला टेंस समझने में कामयाब हो गए तो फिर आपके लिए किसी किस्म के कोई टेंस मुश्किल नहीं है। ना इनके पैसे वाइज मुश्किल रहेंगे, ना इनके डायरेक्ट इनडायरेक्ट मुश्किल रहेंगे, ना फिर बाकी ग्रामर मुश्किल रहेगी और ना ही ट्रांसलेशन। तो आते हैं इसके 3 गोल्डन रूल्स की तरफ। वो 3 गोल्डन रूल्स क्या हैं कि जिनको आपने अपनी मुट्ठी में पकड़ लिया तो फिर ये टेंस आप इसके मास्टर हो जाएंगे। नंबर 1 है उसमें उर्दू में पहचान। इस टेंस के उर्दू के फ़िक्रों को हम कैसे पहचानेंगे कि ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के फ़िक्रे हैं? उर्दू फ़िक्रों के आखिर में अमूमन ता है, ती है, ते हैं वगैरह आता है। तो मिसाल के तौर पर वो स्कूल जाता है, हम स्कूल जाते हैं, तुम स्कूल जाते हो, वो स्कूल जाती है, अली स्कूल जाता है एंड सो ऑन। अब आते हैं दूसरी चीज़ की तरफ और वो है हेल्पिंग वर्ब। इसके सिंपल सेंटेंस में तो कोई हेल्पिंग वर्ब यूज़ नहीं होता, और लेकिन वर्ब के फॉर्म के साथ एस जो है ना वो समटाइम्स यूज़ होता है, समटाइम्स नहीं होता। हेल्पिंग वर्ब इसमें नेगेटिव और इंटरेक्टिव सेंटेंसेस में यूज़ होता है और 2 हेल्पिंग वर्ब हैं इसमें, डू और डज। डू किसके साथ यूज़ करना है और डज किसके साथ यूज़ करना है।
दैट्स वेरी सिंपल। सबसे पहले तो आप जो सब्जेक्ट यूज़ होने हैं, पर्सन्स यूज़ होने हैं, मुश्किल काम है, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन जो है ना, वो अगर आप याद करना चाहते हैं तो दैट्स वेरी इजी। बाद लोग इससे घबराते हैं। तो आइए इसको मुख्तलिफ़ तरीक़ों से समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले पर्सन्स के हवाले से देखते हैं। तो पर्सन्स 3 होते हैं। फर्स्ट पर्सन जिसमें आई और वी शामिल हैं, सेकंड पर्सन इसमें यू शामिल है, और थर्ड पर्सन इसमें दे, ही, शी, इट और एनी सिंगुलर नेम इसमें शामिल है। तो दैट्स वेरी सिंपल कि थर्ड पर्सन के जो सिंगुलर हैं उनके साथ आपने डज लगाना है, बाकी सभी के साथ आपने डू लगाना है। फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन के प्लूरल, इनके साथ आप डू लगाएंगे, और ही, शी, इट और एनी सिंगुलर नेम इसके साथ आप डज लगाएंगे। तो इसी बात को एक और हवाले से देखते हैं। ये पर्सन्स के झंझट को छोड़िए, आप 2 ग्रुप बना लें। एक ग्रुप में आई, वी, यू और दे, और दूसरा ग्रुप है उसमें ही, शी, इट और एनी नेम। तो फर्स्ट ग्रुप के साथ हम डू यूज़ करेंगे, सेकंड ग्रुप में हम डज यूज़ करेंगे। अब आते हैं तीसरी चीज़ की तरफ, और वो है वर्ब। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज़ करते हैं। सिंपल सेंटेंसेस में आप वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज़ करते हैं, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि फ़र्स्ट फॉर्म के साथ कभी कभी आपको एस या ई एस का इजाफा भी करना पड़ता है। तो वही रूल जो हमने पीछे अभी हेल्पिंग वर्ब के हवाले से समझा था, उसी को यहाँ भी इस्तेमाल कर लें। अगर आप पर्सन्स के हवाले से याद करना चाहते हैं तो थर्ड पर्सन सिंगुलर्स, उनके साथ आप एस या ई एस इस्तेमाल करेंगे, और बाकी तमाम पर्सन्स जो हैं, फर्स्ट पर्सन चाहे वो सिंगुलर हैं या प्लूरल हैं, सेकंड पर्सन सिंगुलर प्लूरल और थर्ड पर्सन प्लूरल, इनके साथ आप एस या ई एस का इजाफा नहीं करेंगे, सिंपल फर्स्ट फॉर्म यूज़ करेंगे। अब इसको आसान तरीके से एक और तरीके से समझते हैं। वो जो हमने ग्रुप बनाए थे आपको याद होने चाहिए। पहला ग्रुप था आई, वी, यू और दे, इनके साथ हम वर्ब की फर्स्ट सिंपल फॉर्म यूज़ करेंगे, और ही, शी, इट और एनी सिंगुलर नेम ये दूसरा ग्रुप था, इसके साथ हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या ई एस लगाएंगे। एक बात और नोट करने वाली, जब आप नेगेटिव या इंट्रैक्टिव सेंटेंस बनाएंगे और हेल्पिंग वर्ब में आप डू या डज इस्तेमाल करेंगे, तो अब जहां आपने दूसरे ग्रुप में एस या ई एस का इजाफा किया था उसको आप ख़त्म कर देंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल अब आते हैं सेंटेंसेस की तरफ। तो चूँकि हमने 2 ग्रुप बनाए हैं तो उसी हवाले से हम सेंटेंसेस जो है ना वो भी लिखेंगे, बोलेंगे आसानी के लिए। फिर उसके बाद बहुत से सेंटेंसेस मुख्तलिफ़ तरीके से किए जा सकते हैं। तो शुरू करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, मैं स्कूल जाता हूँ, हम स्कूल जाते हैं, तुम स्कूल जाते हो, वो स्कूल जाते हैं, वो स्कूल जाता है, वो स्कूल जाती है, ये स्कूल जाता है या जाती है, और अली स्कूल जाता है। तो जब हम इनकी ट्रांसलेशन करेंगे, मैं स्कूल जाता हूँ, आई गो टू स्कूल, हम स्कूल जाते हैं, वी गो टू स्कूल, तुम स्कूल जाते हो या आप स्कूल जाते हो, यू गो टू स्कूल, वो स्कूल जाते हैं, दे गो टू स्कूल। अब वो स्कूल जाता है, ये ही एक आदमी या एक लड़के के लिए इस्तेमाल हो रहा है। वो स्कूल जाता है, ही गोज़ टू स्कूल। वो स्कूल जाती है, ये लड़की या औरत हो सकती है, शी गोज़ टू स्कूल। ये ही और शी हम इंसानों के लिए इस्तेमाल करते हैं। बाकी जानदार और बेजान और बेजुबान वगैरह उनके लिए हम इट इस्तेमाल करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, ये स्कूल जाती है या ये स्कूल जाता है, इट गोज़ टू स्कूल। और एनी नेम, मुझे अली अच्छा नाम लगता है, आपको जो अच्छा लगता है आप वो लगा लें। अली स्कूल जाता है तो अली गोज़ टू स्कूल। अब हम इनके नेगेटिव सेंटेंसेस बनाएंगे। मैं स्कूल नहीं जाता, आई डू नॉट गो टू स्कूल। हम स्कूल नहीं जाते, वी डू नॉट गो टू स्कूल।
तुम स्कूल नहीं जाते, यू डू नॉट गो टू स्कूल। वो स्कूल नहीं जाते, दे डू नॉट गो टू स्कूल। अब दूसरा ग्रुप आ गया, वो स्कूल नहीं जाता, ही डज नॉट गो टू स्कूल। देखा आपने, ही डज नॉट, अब डू नॉट नहीं रहा, डज नॉट हो गया। ही डज नॉट और गोज नहीं है, अब यहाँ पे है गो। ही डज नॉट गो टू स्कूल। वो स्कूल नहीं जाती, शी डज नॉट गो टू स्कूल। और ये स्कूल नहीं जाती, इट डज नॉट गो टू स्कूल। अली स्कूल नहीं जाता, अली डज नॉट गो टू स्कूल। तो मेरा तो ख्याल है कि ये कोरोना का ज़माना आ गया, कोई भी स्कूल नहीं जा रहा। तो अब चलते हैं सवालिया सेंटेंसेस की तरफ, इंटरोगेटिव। सवालिया सेंटेंस कुछ इस तरह से बनेंगे, क्या मैं स्कूल जाता हूँ, डू आई गो टू स्कूल। क्वेश्चन मार्क बहुत लाजमी है। अगर आपका सारा सेंटेंस ठीक है तो क्वेश्चन मार्क इतना इम्पॉर्टेंट है, अगर आप ये लगाना भूल गए तो सेंटेंस गलत है, वो सवालिया नहीं रहता। डू आई गो टू स्कूल, क्या हम स्कूल जाते हैं, डू वी गो टू स्कूल। क्या तुम स्कूल जाते हो, डू यू गो टू स्कूल। क्या वो स्कूल जाते हैं, डू दे गो टू स्कूल। क्या वो स्कूल जाता है, डज ही गो टू स्कूल। क्या वो स्कूल जाती है, डज शी गो टू स्कूल। क्या ये स्कूल जाती है, डज इट गो टू स्कूल। और क्या अली स्कूल जाता है, डज अली गो टू स्कूल। उम्मीद है बच्चों ने इसको अच्छी तरह से समझ लिया होगा। जिस हिस्से की आपको सही तरह से समझ नहीं आई उसको आप बार बार सुन और समझ सकते हैं और याद कर सकते हैं। मज़ीद देखते हैं कि इसका यूज़ कहाँ कहाँ पे होता है। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, जहाँ रूटीन की बात होती है, जहाँ डेली काम हो रहा होता है, जहाँ एवरी डे, एवरी मॉर्निंग, एवरी नाइट, एवरी ईयर जो काम हो रहा है वहाँ पे यूज़ होता है। यूनिवर्सल ट्रूथ्स के लिए हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस यूज़ करते हैं। और कंडीशनल सेंटेंसेस में जाके हम पढ़ेंगे ज़ीरो कंडीशनल्स। ज़ीरो कंडीशनल्स में भी दोनों हिस्सों में प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस यूज़ होता है। इसके अलावा प्रोवर्ब्स मोस्टली प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में होती हैं। ऑल दैट ग्लिटर्स इज़ नॉट गोल्ड, और गॉड हेल्प्स दोज हु हेल्प देमसेल्व्स, ये एक तरह से ज़ीरो कंडीशनल भी है। तो अब उससे आगे जो मरला है वो ये है, 9th 10th के बच्चों के लिए पीटीबी इंग्लिश ग्रामर की बुक के पेज नंबर 58 पे चैप्टर 7 निकालेंगे। वहाँ से सबसे पहले आपको वर्ब की फॉर्म्स याद करना होगी। उसके बाद पेज नंबर 74 से 76 तक प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस कुछ सेंटेंसेस आपको बना कर दिए गए हैं और कुछ एक्सरसाइज हैं जो आपने सॉल्व करनी है। और इस तरह से फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट्स के लिए भी इस टेंस को करना बहुत ज़रूरी है। आप लर्नर से या किसी और बुक से कर सकते हैं। सेकंड ईयर के बच्चे अपने कंटिन्यूस पैसेजेस को प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस वाले टेंसेस ढूंढें, जिसमें जिन सेंटेंसेस में ज़्यादातर ता है, ती है, ते है, आ रहा है, उसको ढूंढें और उसकी प्रैक्टिस करें। अब आपको टेंस का पता चल गया है। आपको मैंने पिछले किसी लेसन में बताया था, फर्स्ट टिप जो आपको दिया था वोकैबुलरी के हवाले से था। अब यहाँ आपको जहाँ कहीं भी सेंटेंस बनाते हुए मुश्किल पेश आएगी वो वोकैबुलरी के हवाले से आएगी। तो वोकैबुलरी जितनी आपकी स्ट्रांग उतना सेंटेंसेस बनाना आपके लिए आसान हो जाएगा। तो कुछ सेंटेंसेस सिर्फ परेशान करने के लिए होते हैं। थोड़ा सा अगर गौर किया जाए तो हमें वोकैबुलरी आती भी होती है। जहाँ नहीं आती होती वहाँ आप उसको डेवलप करेंगे। फॉर एग्जांपल एक सेंटेंस है, जूते साज जूते बनाते हैं। तो जूते साज से हम परेशान हो जाते हैं। जूते साज भाई मोची को कहते हैं, शू मेकर को कहते हैं, तो ये तो आपको पता है। इस तरह से कुछ सेंटेंस ऐसे हैं जिनमें वर्ब्स यूज़ हुए हैं। मिसाल के तौर पर मैं चीनी का कारोबार करता हूँ, तो यहाँ कारोबार के लिए आप बिजनेस ढूंढते फिरेंगे, बिजनेस नहीं है, यहाँ डील इन है, आई डील इन शुगर। ये कसाब कम तोलता है, दिस बुचर गिव्स शार्ट मायर। जब वो अच्छे आदमियों में उठता बैठता है। अब ये मुहावरा है, आप इसको सीट एंड स्टैंड जो है ना वो नहीं करते फिरेंगे। ही कीप्स द कंपनी ऑफ गुड पीपल, गुड पर्सन भी हो सकता है। और आखिरी बात मैं उन लोगों के लिए कहना चाहूँगा कि जो इसको शौक के साथ करना चाहते हैं, जो इसको चैलेंज समझ के करते हैं, तो प्रेजेंट इंडेफिनिट के हवाले से
चंद शेर हैं, तो दावत आम है, जो जो इसकी ट्रांसलेशन करना चाहता है वो करे। हम करें बात दलीलों से तो रद्द होती है। देखिए ये प्रेजेंट डेफिनेट टेंस है। हम करें बात दलीलों से तो रद्द होती है, उसके होंठों की खामोशी भी सनद होती है। कुछ न कहने से भी छिन जाता है एजाज़ सुखन, जुल्म सहने से भी जालिम की मदद होती है। एक बहुत प्यारी सी गज़ल है अहमद फराज की, तो उसके अशार पे इख्तिताम करना चाहूँगा। सुना है लोग उसे आँख भर के देखते हैं, सो उसके शहर में कुछ दिन ठहर के देखते हैं। सुना है बोले तो बातों से फूल झड़ते हैं, ये बात है तो चलो उससे बात करके देखते हैं। सुना है दर्द की गाहक है चश्मे नाज उसकी, सो हम भी उसकी गली से गुजर के देखते हैं। ये शेर ट्रांसलेशन के लिए है, प्रैक्टिकल के लिए नहीं। आपने गली में से गुजरना है तो आपने रिस्क पे, और आजकल तो वैसे भी कोरोना का लॉकडाउन है, बेहतर है स्टे एट होम, स्टे सेफ बट स्टडी ऑनलाइन। इसके साथ ही इजाज़त चाहूँगा। पाकिस्तान जिंदाबाद।